हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। देखिए, ये 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन। फिर देखिए क्या होता है इसका। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्ररोह आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। मतलब समझिए, वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जो हमारे जीवित पौधे यानी हरे वाले पौधे होते हैं वो अपने वायवीय भाग, पत्तियां या हरे प्ररोह, पत्तियां वहाँ जहाँ से हरी टहनियाँ वगैरह ये सब होती हैं, हल्की पत्ती के पीछे देखिए टहनी जो हरी हरी होती है वो, और ये वायवीय भाग होते हैं। पौधे के क्या होते हैं? वायवीय भाग। इनके द्वारा ये आंतरिक ऊतकों, जैसे कि किसी पेड़ पौधे के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं, अंदर जो मतलब कि आंतरिक ऊतक, उनसे अतिरिक्त पानी, जो पौधे के अंदर अतिरिक्त पानी यानी कि फालतू एक्स्ट्रा पानी जो हो जाता है उसको वाष्प के रूप में ये बाहर निकाल देते हैं। यही क्रिया जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे के सभी वायवीय भागों से होता है। जितने भी पौधे में वायवीय भाग होते हैं, ये जो वायवीय वाले भाग होते हैं जितने भी पौधे में पाए जाते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन उन सभी जगहों पर होता है। परंतु पौधों में पत्तियां जो होती हैं वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है, सबसे ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन होता है या वह महत्वपूर्ण जो हैं वो हमारी पत्तियां होती हैं। पत्तियों के द्वारा ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। ये अत्यधिक चौरस होती हैं, यानी कि ये थोड़ा चौड़ी भी होती हैं और पौधे की वायवीय सतह का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं। और जो ये पत्तियां होती हैं ये पौधे की वायवीय सतह का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं। इन पर अधिक संख्या में पर्णरंध्र दोनों सतहों पर वितरित रहते हैं, यानी कि जो रंध्र होते हैं हमारे छिद्र, वो इन पर पर्णरंध्र दोनों सतहों पर वितरित रहते हैं होते हैं। ओके, अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन का महत्व। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई यानी कि नेसेसरी एविल कहा गया है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के परिणाम स्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। जब वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो वहाँ पर उन पौधों में जल की थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि जल वाष्पोत्सर्जन के वजह से बाहर जाता है। अतः विशेष शुष्क स्थानों के पौधे, जो शुष्क स्थान वाले पौधे होते हैं, तो इसे रोकने के लिए भी अनेक उपाय करते हैं कि यह ना हो। फिर भी यह पौधे के लिए अत्यंत उपयोगी है। वह जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया है यह पौधे के लिए अत्यंत उपयोगी है। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन के निम्नलिखित महत्व हैं। अच्छा, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उनके महत्व हैं, ये कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है अतिरिक्त जल का निस्तारण। पौधे भूमि से लगातार अपने मूल रोमों द्वारा परासरण व अंतःशोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं वह भूमि से लगातार अपने मूल रोमों यानी ये जो पौधे होते हैं अपनी जड़ों वगैरह के द्वारा, जो मतलब ज़मीन के अंदर होते हैं, उनके द्वारा परासरण व अंतःशोषण के द्वारा
इनके द्वारा परासरण व अंतः शोषण के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, यानी जल उन्हीं के द्वारा यह पौधे अपने अंदर खींचते हैं जमीन के अंदर से। ठीक, शरीर में आवश्यकता की अपेक्षा यह जल कई गुना अधिक होता है। जितनी की पौधे को आवश्यकता होती है उससे यह जल कई गुना अधिक होता है। अतः वाष्पोत्सर्जन द्वारा अनावश्यक तथा अतिरिक्त जल पौधे के शरीर के बाहर निकलता रहता है। जब ये पौधे भूमि से अपने मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, यानी कि जल को अपने अंदर खींचते हैं। समझिए यहाँ पर जैसे कि ये एक हमारा पेड़ हो गया और ये पेड़ की मिट्टी के ये यहाँ से मिट्टी की सतह है और इसके पेड़ के अंदर ये हमारी जड़ी हो गई। ओके, तो जब ये पेड़ इन जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का निष्कासन करता है, मतलब जल इनके द्वारा, इन जड़ों के द्वारा ये पेड़ के अंदर ये जल खींचता है। मतलब कि पेड़ जब यहाँ से मिट्टी के अंदर से अपनी जड़ों के द्वारा जल को अपने अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ये तो लगातार खींचते रहते हैं। तो यहाँ पर इन सब में ये हमारी पत्तियाँ हो गई, तो इन पत्तियों में जब इस पेड़ में इसके शरीर के हिसाब से, मतलब शरीर में जितनी इसको आवश्यकता, इस पेड़ को जितनी आवश्यकता थी उससे सब जब ज़्यादा हो जाता है, जल जब ज़्यादा हो जाता है तो ये उस ज़्यादा मतलब फालतू एक्स्ट्रा जो जल हो जाता है उसको ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपने शरीर से, यानी अपने पत्तियों के द्वारा अपने शरीर से ये बाहर निकाल देते हैं। ओके दोस्तों, सो यहीं पर ये जो अतिरिक्त जल का निस्तारण इसी प्रकार से इसमें ये लिखकर हमें समझाया गया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों दूसरा है खनिज लवणों की प्राप्ति। तो खनिज लवणों की प्राप्ति देखिए कैसे होती। वाष्पोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक घनिष्ठ संबंध होता है। जो ये पेड़ मिट्टी से अपनी जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करता है और वाष्पोत्सर्जन फिर होता है, उसका एक घनिष्ठ संबंध होता है। पौधे द्वारा जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है। जितना ही ये पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ये बाहर जल निकालते हैं, उतना ही ये जड़ें, ये जो पौधा है हमारा, ये अपनी जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण कर लेता है। तो यही यहाँ पर दिया गया है। मृदा जल में खनिज लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है। मृदा जल होता है, इसमें खनिज लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है। और ये जो पौधे जितना अधिक जल का अवशोषण करते हैं अपने, ये जो पौधे होते हैं जल का जितना अधिक अवशोषण करते हैं उतने ही अधिक खनिज लवण इसमें घुलकर पौधे के शरीर में पहुंचते रहते हैं। मतलब कि देखिए ये जो हमारा पेड़ है ये इन जड़ों के द्वारा जल का जब अवशोषण करता है तो इस जो मृदा जल यहाँ पर होता है इसमें खनिज लवणों की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। और जब ये जल का अवशोषण करता है तो ये जो खनिज लवण यहाँ पर थोड़े बहुत होते हैं वो जल में घुलकर इस जल के साथ इस पेड़ में पहुँच जाते हैं। मतलब घुलकर पौधों के शरीर में पहुँचते रहते हैं साथ में। फिर अधिक वाष्पोत्सर्जन से रिक्तिका रस में परासरण दाब बढ़ जाता है। इस प्रकार और अधिक लवण पादप शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। फिर जब वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक होता है तो रिक्तिका रस में परासरण दाब बढ़ जाता है। इस प्रकार और अधिक लवण, जो लवण होते हैं वो और अधिक पादप शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा वाष्पोत्सर्जन, कर्षण तथा रसारोहण। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा चूसण बल उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो उससे क्या होता है, चूसण बल उत्पन्न होता है जो रसारोहण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे होता क्या है, जल जो होता है हमारा ये बड़े बड़े वृक्षों में भी उनकी अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंचाता है। मतलब ये जो बड़े चाहे जितने भी वृक्ष हो जाएं फिर उनमें क्या होता है, ये जो जल होता है वह उनकी भी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ठीक, फिर आता है ताप का नियमन। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे झुलसने से बच जाते हैं।
जब वाष्पोत्सर्जन होता रहता है तो पौधे ये जो हमारे झुलस जाते हैं उनसे बच जाते हैं, क्योंकि जल की वाष्प बनने के कारण ठंडक पैदा होती है। जब जल वाष्प बनता है तो उससे ठंडक पैदा होती है। इस प्रकार गुप्त ऊष्मा के वाष्प में चले जाने के कारण उसका उपयोग पौधा ताप से बचने में करता है। ओके दोस्तों, अब आता है जल का समान वितरण। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से हो जाता है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो उससे क्या होता है, ये जो पानी जल से ये पौधा खींचता है उसका पौधे के सभी भागों में समान वितरण हो जाता है। बिल्कुल मतलब बराबर बराबर हर जगह पर जल पहुंच जाता है। नेक्स्ट, फलों में शर्करा की सांद्रता। अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल अधिक मीठे हो जाते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है उससे होता क्या है, फलों में शर्करा की मात्रा सांद्रता बढ़ जाती है। मतलब कि समझिए उस समय क्या होता है, शक्कर घुल जाती है नहीं दोस्तों, शर्करा की सांद्रता जो होती है मतलब कि मिठास ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो क्या होते हैं, अधिक मीठे हो जाते हैं फल। जब हमारे फल पक जाते हैं तो अधिक मीठे हो जाते हैं, ये फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है उस समय होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है यांत्रिक ऊतकों व आवरण का निर्माण। अधिक वाष्पोत्सर्जन से फलों में अधिक यांत्रिक ऊतकों की वृद्धि होती है, जिसके कारण पौधे मजबूत होते हैं। ये ऊतक पौधों की जीवाणुओं, कवकों आदि से रक्षा भी करते हैं, विशेषकर बाहरी भागों पर बने उपचर्म आदि के आवरण से। जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता रहता है तो उससे क्या होता है, पौधों में अधिक ऊतकों की वृद्धि हो जाती है, यांत्रिक ऊतक जो होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। इससे पौधे क्या होते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये ऊतक, ये जो शरीर इसके पौधे में ऊतक होते हैं, ये पौधे की जीवाणुओं, कवकों आदि से रक्षा भी करते हैं, इससे रक्षा भी करते हैं। विशेषकर बाहरी भागों पर बने उपचर्म जो होते हैं आदि के आवरण से मजबूत हो जाते हैं ऊतक, फिर इनकी पौधे की जीवाणुओं को आदि से रक्षा भी करते हैं। ये सब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, इसीलिए पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराने वाला हूँ। सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।